था। ओके, सब लोग तैयार हो गए? ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नो। आइए यहां से आगे की कहानी हम सुनाते हैं। तैयार हो जाइए। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन पहले समझिएगा जरूर, ठीक है ना? समझने के बाद यही सबसे आसान लगेगा, नर्सरी क्लास का लगेगा। मान जाओ भाई साहब, देखो इधर, सब लोग तैयार हैं? ओके, चले भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए। पहले कहा कि एक व्यक्ति, ए पर्सन ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है इन द रेशियो 4:3:2। किस रेशियो में तय करता है? 4:3:2 के रेशियो में ट्रेवल करता है। ठीक, इन वाहनों के पर किलोमीटर किराया का अनुपात, पर किलोमीटर जो रेट है, जो फेयर है, उसका रेशियो द गिवन 3:4:5। ठीक है ना? इनके पर किलोमीटर का जो फेयर है, किराया है, उसका रेशियो 3:4:5 है, 3:4:5 है। अब इसमें दिया कि बस का पर किलोमीटर फेयर जो है ₹1.20 है। कितना है? बस का पर किलोमीटर फेयर कितना है? ₹1.20, ₹1.20 है। ये रुपया में दिया हुआ है ना? ₹1.20 पर किलोमीटर का फेयर है बस का। तो कहा कि किराए के रूप में खर्च की कुल धनराशि बताइए। टोटल जो है किराया में कितना खर्च हुआ ये बताइए। ठीक, आइए हम आपको दिखाते हैं। हल्का सा पहले लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, बस एंड कार, रेशियो इज गिवन 4:3:2, 4:3:2। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा भाई बंधु? एक व्यक्ति तय करता है कुछ दूरी ट्रेन, बस, कार से, उसका रेशियो क्या है? 4:3:2 है। कोई दिक्कत नहीं, 4:3:2 के रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है ना बच्चों? और इनके पर किलोमीटर रेट है, मतलब फेयर, रेट पर किलोमीटर ट्रेन, बस, कार का क्या रेट है भैया? 3:4:5, 3:4:5, 3:4:5। इनके जो पर किलोमीटर का जो रेट है, फेयर है, उसका रेशियो 3:4:5 है। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक दिमाग में जैसे लिखे, एक दिमाग में एक बात गया होगा, क्योंकि ₹1.20 दिया हुआ है। किसका? बस का। तो मतलब 4 बराबर दिया है ₹1.20, 30 पैसे गुना हो गया ना, 4×3=12, 30 पैसा। तो इसका कितना हो जाएगा? 90 पैसा, यही ना? और ये ₹1.50, ₹1.50 है ना? फिर यहां से सबसे डिस्टेंस निकालो अलग अलग, और फिर पर किलोमीटर जोड़ो, गुना कर दो, फिर सबको जोड़ो तो बड़ा हो जाएगा ना? तो इससे थोड़ा बचने के लिए हम थोड़ा सा अलग करेंगे। आपके जो दिमाग में चल रहा था वो निकाल रहा था पहले, ठीक है ना? कि आप सोच रहे होंगे कि 4 बराबर दिया है ₹1.20, तो ये 30 पैसा गुना 30 गुना हो गया ना, 30 पैसा गुना, तो 30 गुना 30 90 पैसा हो जाता, और 30 बचे 1.5, ये पर किलोमीटर का आ जाता। और फिर सबका डिस्टेंस निकालते हैं, 360 को डिवाइड करते हैं, तो सबका डिस्टेंस को गुना करते फिर पैसा तो आ जाता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। जैसा आप सोच रहे थे ना, वैसे थोड़ा बड़ा हो जाता। ठीक, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ध्यान चाहते हैं आप? प्लीज देखिएगा, ऐसे मत निकालिएगा, अलग अलग निकालिएगा। तो यहां भी अलग अलग निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस में उसके फेयर से गुना करना पड़ेगा, किराया से, है ना? तो फिर आएगा सबका फेयर, और सबको जोड़ेंगे तो टोटल फेयर आएगा। यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, आइए दिखाते हैं प्लीज।
देखो अभी ऑनलाइन ही बच्चा बोल रहा है कि सर पीडीएफ ऐड कर दिया करो सर डेली। हाँ आया वैसा नहीं नहीं, देखिए कंडीशन ये है कि जैसे ही जो भी आप बैठेंगे या तो आप बैठेंगे, दोनों से कोई एक, क्लास खत्म हो और पीडीएफ अपडेट कर दिया करें, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं। मैथ में मिलेगा ना, मैथ में ही है ना। अच्छा गलती से वहां कर दिए थे तो आप आगे कर दिया करें ना। हाँ हाँ नहीं, देखिए कैसे मैथ का दो दो फोल्डर बनाए रखेंगे तो कैसे बच्चा दिखेगा, बच्चा कोई अंतर्यामी थोड़ी है ना। तो कृपया करके देखिए, एक्चुअली इनसे कल गलती क्या हुआ कि मैथ का जो है इसमें नोट्स में दो दो फोल्डर बना हुआ है। देखिए एक मैथ का यहाँ बना हुआ और एक मैथ का और है, तो दो फोल्डर है। तो कभी कभी आप पहला फोल्डर चेक करते हैं, दूसरा में डाल देता है, और दूसरा चेक करते हो तो पहला में डाल देता होगा। तो नहीं, आप लोग ऐसा ना करें, एक ही फोल्डर बनाइए, ठीक है ना। दो बनाने का कारण क्या था, ऑटोमेटिक बन जाता। अच्छा तो स्पेलिंग मिस्टेक मत किए, है ना, सही कर दीजिए, ठीक है ना। एक ही फोल्डर बनाइए और डेली अपडेट टाइम पर कीजिए, है ना। क्योंकि बच्चों देखिए, आप जो क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाते हैं ना, तो हम हमेशा कहता हूं कि जब पीडीएफ निकाल के और उससे आप कॉपी में बनाया कीजिए, समझ रहे हैं बात को ना, तभी दिमाग बिल्कुल शार्प होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि एक महीना बाद बनाएंगे तो एक महीने बाद कुछ तारे दिखने लगेंगे, अरे ये क्या था, है ना। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा ना करें। यदि आप चाहते हैं कि सीखना तो जैसे ही जाए वैसे ही जाके उसी दिन बना दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब। बहुत 15 मिनट लगेगा भाई साहब, सेम डे बनाने में 15 मिनट, एक सप्ताह बाद देख तो फिर आधा घंटा, एक महीना बाद एक आध 2 घंटा। नहीं सोचा, फिर सोचना पड़ता है ना कैसे कर रहे क्या कर रहे हैं कि नहीं। तो सेम डे बनाइए, और हाँ 5-6 महीना बाद तो फिर बैंड बजा देगा दिमाग का, ठीक। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पर डे जाकर यहां पढ़ते हैं, घर पे जाके एक बार उसे पीडीएफ से बनाया कीजिए। समझ में आया, आइए देखते हैं इधर, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो दिया है ये, और इसका जो है भाई साहब ऑफिस से कोई आइए, एक आध बच्चा उसको बाहर कीजिए फटाफट तेजी में, पढ़ने से नोटिंग करता है ये लोग। रेट का रेशियो है यहां पर 3:4:5, ठीक है ना। तो ऐसे करके रेशियो दिया है इसका रेट का। अब हमको टोटल रेट निकालना, टोटल एक्सपेंसेस निकालना। क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कल सिखाए थे कुछ। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम भाग करेंगे गुना। जो नहीं आया तो ध्यान सुनिएगा। यदि मान लीजिए कि ट्रेन का रेट है 1 किलोमीटर का 3 रुपया, 1 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस है 4, तो 4 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। ये बात क्लियर हो रहा सबको ना। तो 4 तिहाई 5 दूनी, ये टोटल फेयर आ गया, ठीक। और कटे तो काट भी दीजिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कितना आ गया, 6:6:6, तो ऐसे करके 6:6:5 हो गया, 6:6:5 हो गया। किसी भाई को तकलीफ, यहां तक टोटल फेयर का रेशियो निकालने में किसी को कंफ्यूजन, तकलीफ, तो कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं। है किसी को दिक्कत, किसी को भी नहीं, ओके। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस का रेशियो। तो हम क्या करेंगे ना, यहां से बस का टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बस का टोटल। तो कर देंगे कि 6 बराबर इतना, तो 12 5 7 17 बराबर कितना, जल्दी निकल जाएगा, ठीक। तो सुनिए ना, हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे बस का। किसका, इस सब का हम बस का ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। बस का डिस्टेंस निकालिए। कैसे निकालें, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 4:3, तो बस का 3 है ना, तो 3 लिखेंगे और नीचे में, और टोटल दूरी कितना है, 360 है, तो 9 चौके 36, कितना दूरी हो गया। तो पहले दूरी निकालें कि बस से कितना चला था। आप समझ रहे हैं ना, टोटल दूरी 360 दिया है और रेशियो दिया है दूरी का। तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, जो पार्टिकुलर दिया रहेगा, है ना, साधन, उसके अकॉर्डिंग। बस दिया है तो बस का निकाल लिए। बस का क्यों निकालें,
क्योंकि यहां पर किलोमीटर किराया बस का दिया है, इसीलिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ रहे हैं जी? जाग रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत नहीं समझने में? नहीं ना? बोलिएगा, तुरंत पूछिएगा हमसे, बताएंगे तैयार बैठे हैं। अच्छा, तो टोटल हम निकालना चाहें, टोटल फेयर कितना होगा बस का, तो भैया हम चले हैं 120 किलोमीटर। कितना चले हैं? क्या आप सभी बात समझ गए कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस से? यस और नो? किसी भाई को दिक्कत? और 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 पैसा है। 1 किलोमीटर का इधर गिवन, देखो दिया है ना 1 रुपया 20 पैसा। 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 पैसा दिया, हाँ या ना? तो इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा? भाई साहब बिंदिया हटाई दो, पॉइंट 100, नीचे क्या लिखा जाएगा? बिंदिया के बदले में क्या लिखा गया? तो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये 12 12 100। तो इसका मतलब जो टोटल बस से खर्च हुआ है वो कितना हुआ है? मेरे भाई बंधु यहां तक समझ में आया? पहले हम निकालें बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो बस का डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का फेयर है 1 रुपया 20 पैसा। तो 12 गुने 12 140, 140 रुपये का खर्च हुआ, हाँ कि नहीं? अब यहाँ टोटल एक्सपेंसेस हुआ है, टोटल फेयर जो हुआ है बस का 140 हुआ है, लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस बस का कितना है? बोलो बोलो, सबको दिखाई दे रहा है ना? क्या है बस का फेयर? 6 है। तो ये 6 बराबर 140 लिखेंगे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। 6 बराबर 144 हम लिखेंगे कि नहीं? 6 बराबर 144 हम लिखेंगे कि नहीं? यस और नो? समझ में आया? तो टोटल फेयर सबको जोड़ेंगे ना, ट्रेन बस कार सबको जोड़ेंगे। 6 6 12 5 17 कितना है? तो 17 बराबर कितना? 144 बटा में 6 गुने में 17, 24 6 44 है ना? 24 7 24 गुने 17 कितना आ गया? 408 रुपया। ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। देखो ये दम नहीं भाई साहब, ये सब तो क्वेश्चन ही है, बनाने का प्रक्रिया तो बस 2-3 लाइन में है। ठीक है ना? मैं एक बार फिर से बनाऊं या आ गया समझ में? समझ में आया कि हम पहले क्या करेंगे? डिस्टेंस दिया है और रेशियो दिया है पर किलोमीटर का, मल्टीप्लाई करके टोटल फेयर निकाल लेंगे। टोटल फेयर का रेशियो 665 आ गया। तो हमें एक दिया है पार्टिकुलर बस का पर किलोमीटर, तो हम निकालेंगे बस का डिस्टेंस कितना होगा। तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे में 9 गुने 360 दिया कुल दूरी। तो ये निकल गया कि बस से चला 120 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का दिया है 1 रुपया 20 पैसा। तो 120 गुने 1 रुपया 20 पैसा कितना हो गया? 140 ना? 144 रुपीज आ गया। तो टोटल जो फेयर था बस का 144 है, जो किसके बराबर है? 6। तो 6 बराबर 144, तो 17 बराबर कितना? अलग अलग निकालते तो डिस्टेंस भी निकालना पड़ता, फिर गुना भी करना पड़ता, और फिर सबको जोड़ना पड़ता। तो भाई समझते हो, तकलीफ होता। तो आप तैयार हैं? बना सकते हैं? पक्का? तो एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन हो जाइए चालू। सब छाप लिए? देखते हैं क्या करते हैं आप लोग देवी और सजनों। देवी और सजनों, ए भाई देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? आया बच्चा लोग? कितना आया? 508। सही उत्तर। सबका आया? डरिएगा नहीं, सबसे पहला चीज है डरिएगा नहीं, डरना मना है। एकदम तेजी में बच्चा लोग। कितना आ गया? बहुत अच्छा। सबका आ गया भाई बंधु? वाह, कमाल कर दिए, वाह, वेरी गुड।
भाई साहब आपका आया बना नहीं रहा है, तुम पता नहीं जब से तुम छुट्टी मार के आया है दिमाग कहाँ रख के आया है मुझे नहीं आता। नहीं बहुत दिनों से नहीं आया है तो पूछो, है ना भाई साहब? देखो हैं? हाँ वेरी गुड, बनाइए जल्दी जल्दी। नहाया है? नहीं ना, डेली नहाया करो। सबका आ गया? 508 है? आया जी? लास्ट वाला पता नहीं चल रहा था, हम क्या करें? बनाइए ना, कहाँ तक ये पहले किराया निकाल लिए उसका, किसका था? बस का निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए थे, तो इक्वेट करिए ना कि बस वाला बस के बराबर तो सब बराबर, टोटल जोड़ के कितना होगा। इतना देर में तो भैया 2 बन जाता। चलिए देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आप तैयार हैं? क्या सबका 508 आया? आइए देखते हैं, प्लीज 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 प्लीज। हाँ बोलिए। ए भाई, एक व्यक्ति डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया? किससे? ट्रेन, बस और कार से, इन द रेशियो 10:2:7। इनका जो रेट है पर किलोमीटर का रेट का रेशियो क्या है? बोलिए ना, 5:7:9। तो हम निकालेंगे इनका टोटल फेयर का रेशियो। क्या निकालेंगे? टोटल जो फेयर था उसका रेशियो, या टोटल एक्सपेंडिचर लिख दो, कुछ भी लिखो। तो मैंने क्या सिखाया था कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 7 रुपया, तो 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 9 रुपया, तो 7 किलोमीटर का। हाँ या ना? अब ये कटा नहीं तो छोड़ दीजिए इतने, ठीक है ना? ओके। अब हमें दिया है किसका? बस का पर किलोमीटर, ठीक। तो हम यहां से निकालते हैं बस का डिस्टेंस। क्या निकालते हैं? आप सभी समझ रहे हैं ना? क्या निकालेंगे? बस का डिस्टेंस। तो बस से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 2/380, 19 दूनी 38, 20 दूनी, तो ये आ गया कि उसने बस से 40 किलोमीटर चला। यस और नो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब टोटल फेयर कितना था बस का? टोटल फेयर निकालेंगे तो 1 किलोमीटर का है 1 रुपया 40 पैसा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या समझ रहे हैं सब लोग? बस से ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर। बस से कितना ट्रेवल किया है? 40 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर किराया कितना है? 1 रुपया 40 पैसा। 1 रुपया 40 पैसा। 1 रुपया। थैंक यू। इसका बिंदिया हटाइए, नीचे में 100 लाइए। 14 4 50, 14 चौके 56, तो कुल 56 रुपये खर्च हुआ। यस नो? ये किसका किराया है टोटल? और यहां पर क्या है? तो ये 14 जो है वो 56 के बराबर हुआ कि नहीं? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी सज्जनों, यहां पर बस का कुल फेयर है 14 रुपीज और रियल में आया है 56 रुपया। रेशियो का मतलब इशारे में बात करना। कैसे? इशारा में कहा कि कुल खर्च 14 है, तो रियल में क्या है? 56। तो 14 इक्वल टू 56। तो हमें टोटल निकालना ना, सबको जोड़ दीजिए। 120, तो 127 का वैल्यू क्या होगा? 14 चौके 56, 27 चौके 508। यस और नो? The total expenses as a fare is ₹500. Any problem? No. समझ में आया भाई बंधु? किसी को हार्ड लगा तो अपना हाथ उठा सकते हैं, और उठाए रखिएगा जरा। पीछे वाले का तो मान्यता ही नहीं है, रद्द हो गया है। हाथ उठाने का लाइसेंस कैंसिल। देखो पीछे बदमाशी करते। आगे पूछ रहे हैं भाई साहब? नहीं, इधर से कोई पूछेंगे तो बताएंगे। वो पीछे 2-3 लोग बदमाशी करते रहता है।
हमेशा हाथ ही उठा के बैठा रहता है ना। चलो भाई साहब, तो सबका आ गया ना। मैंने पहले भी कहा था ना कि ऐसी कहानी होते हैं कि भेड़िया आया वाला है ना, और एक दिन सचमुच का समझ में नहीं आएगा ना तो फिर भेड़िया गया है ना। चलिए, सबको आ गया ना। वेरी वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखिए ध्यान से, आपको मैंने कल भी सिखाया था। चलिए पहले आप बनाइए, पहले देखते हैं। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। पढ़िए क्या बोला इसने। कहा कि रेलवे में किन्हीं दो स्टेशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के जो किराया है, जो रेंट है, जो फेयर है, उसका रेशियो दिया कि फर्स्ट क्लास का किराया है 5, तो सेकंड का 3 और थर्ड का 2। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा इन श्रेणियों से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या, जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, उसका रेशियो दिया है 2:4:5। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो 2:4:5 है। और सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 48,000 रुपया हुआ। सभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सबसे मिलाकर जो रिवेन्यू कलेक्ट किया है वो कितना कलेक्ट किया है? 48,000। कितना बच्चों? 48,000 का कलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट क्लास का इनकम कितना हुआ? ठीक, तो मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। ओके, अच्छा चुप रहो एकदम, मुंह बंद करके। रेशियो द फेयर, ठीक है ना। फेयर का रेशियो, किराया का रेशियो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्या है रेशियो? 5:3:2। और इनसे जो ट्रेवल किया है पैसेंजर्स या नंबर ऑफ पर्सन्स, जो नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवल किए हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास से, उसका रेशियो है 2:4:5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास से जो पैसेंजर्स ट्रेवल किए हैं उसका रेशियो 2:4:5 है। हमें निकालना है टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम क्यों निकाल रहे हैं? टोटल इनकम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां पर टोटल इनकम ही तो दिया है। तो टोटल इनकम दिया है तो टोटल इनकम का ही रेशियो चाहिए, है ना। टोटल इनकम दिया है तो टोटल इनकम का ही रेशियो चाहिए ना, डिवाइड करेंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये बताइए मुझे पहले आप, इसे हम डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई? सभी लोग मन ही मन सोचा करो। देखो मेरे भाई साहब, एग्जाम में हम नहीं आपके साथ बैठे रहेंगे, आप बैठेंगे अकेले, तो सोचने का ये दिमाग में डेवलप कीजिए चीजों को। देखिए, फर्स्ट क्लास का फेयर है 5 रुपया, किराया कितना है, और उसमें कितने पैसेंजर हैं, तो रिवेन्यू कितना आया? एक आदमी का फेयर है 5 रुपया। कितना फेयर है? 5 रुपया। और 2 ही आदमी हैं फर्स्ट क्लास में, तो कितना इनकम हो गया? 5 दूनी, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, तो भाग करेंगे गुना, पक्का, सच्ची मुच्ची, तो कर दो गुना। 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 दूनी, ओ जी कटा, 5 6 5। ये रिवेन्यू का रेशियो आ गया है ना, टोटल रिवेन्यू का रेशियो 5:6:5। यस और नो? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब हमको कौन सा श्रेणी का निकालना है? फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास का? फर्स्ट क्लास से कितना रिवेन्यू आया, तो ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, और टोटल कितना है? 16 ये कितना होता है, और 5 ये कितना होता है? तो फर्स्ट क्लास से रिवेन्यू आया 15,000 रुपया। क्या हार्ड लगा आपको?
किसी को भी लगा हाथ? क्या वहां से आए हो? यहां देखो, तो हमने कहा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास का फेयर का रेशियो दिया है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो दिया है। तो एक पैसेंजर का किराया है 5 रुपया और है 2 पैसेंजर, तो कितना खर्च हुआ, इनकम कितना हुआ? तो मल्टीप्लाई करके आएगा टोटल इनकम का रेशियो, हाँ या ना? जब टोटल इनकम आ गया है और टोटल इनकम दिया 48,000, तभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कोई भी श्रेणी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो निकालने का निकाल दीजिए। यस और नो मेरे भाई बंधु, समझ में आया? तकलीफ किसी को आया? आया तो बताइए। अरे ये तो बकवास है, ये यूं कोई नहीं पूछेगा, कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना? जल्दी बनाइए, तो बकवास क्वेश्चन दे दिया हूं, जल्दी जल्दी। ये एग्जाम में पूछा हुआ था इसलिए बकवास दे दिया हूं, तो आशा करते हैं कोई छोड़ेगा नहीं इसको। धाय 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 आया, धाय 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 आया। ए भाई साहब एकदम तेजी में, अरे तो फर्स्ट सेकंड 2 ही क्लास तो है इसमें यार, इतना दिमाग लगा रहे हो, जल्दी। तेरा आ गया 13,250। ओके देखो जी, रेल हम सुन लिए, तो सही है। रेलवे में किन 2 स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी किराए का अनुपात, फेयर का रेशियो, फेयर किसका, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, क्या रेशियो है? 3:1। और जो नंबर ऑफ पर्सन जो ट्रेवल करेंगे इससे, उसका रेशियो क्या है? 1:50। तो टोटल रिवेन्यू का रेशियो कैसे आएगा? भाग दूं या गुना? देखो फर्स्ट क्लास का किराया है 3 रुपया और आदमी है 1, तो इनकम कितना हुआ? सेकंड क्लास का किराया है 1 रुपया, आदमी है 50, तो इनकम कितना हुआ? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनिए सुनिए सुनिए, सेकंड क्लास से इनकम कितना आया है? 12,500। देखो किसका दिया इस बार? ए भाई साहब किसका इनकम दिया है? और यहां से सेकंड का इनकम कितना दिखा रहा है? तो 50 जो है किसके बराबर है? हाँ या ना? 50 किसके बराबर है? 12,500। 50 बराबर 12,500। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया? 50 बराबर 12,500। तो किसका निकालना भाई साहब? दोनों को मिलाकर, तो दोनों के मिलाकर कितना? 50। दोनों को मिलाएंगे तो 53 आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 50, तो 53 बराबर 12,500 डिवाइड बाई और इंटू 50। 25 25 125, 250 गुना करो 13,250। यही ना? क्या भाई साहब क्या बोलते हैं? सबको समझ में आया? तकलीफ आया? बताओ नहीं तो अच्छी बात है भैया। देवी और सजनों आ गया, ठीक है। पटना वाले भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। रोहतक वाले भाई लोग समझ गए सब लोग? ओके। बिहार शरीफ समझ रहे हो सब लोग? ओके सब समझ गया। ऑनलाइन वाले यार देखो ये तो इजी था ना? ये तो बहुत इजी था। नर्सरी लेवल का नेक्स्ट चलते हैं। अरे ये तो लगता वैसा ही है क्या? अरे ये भी वैसे ही है क्या?
प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी किराया का रेशियो और इनसे यात्रियों की संख्या सेम दे दिया। सोच रहा है, उड़ाओ धाए सा धाए धाए, फास्ट, सोचो मत, धाए धाए उड़ाइए, एकदम तेजी उड़ाइए। उड़ा दिया, ठीक है ठीक है, सोचने का मौका मत दो, सीधे उड़ाओ धाए। बोलो बोलो आया, कुछ तो बोलो आया। बोलो बोलो आया। हरिओम हरिओम। सबका आगे है। आया, यहां देखो भाई साहब, सबका आगे। इतना देर बच्चा लग क्वेश्चन, इतना देर कैसे लग गया देर भाई? कटो 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 कटो। सबका आगे है। हे भगवान, मच्छर मर। कितना आ गया? पॉइंट में आ गया आपका 7200। 7200, हाँ भाई। अच्छा, आ जाओ, आज देखें जरा फेयर का रेशियो। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास क्या रेशियो है? 20, 13 और 3। ए भाई साहब, और नंबर ऑफ पर्सन्स, पैसेंजर्स का रेशियो क्या है? 4, 5, 20। टोटल इनकम कैसे निकलता भैया जी? टोटल इनकम कैसे निकलेगा? गुना करके 20 चौके 15 सॉरी 13 है ना, 13 पचे 13 पचे और 20 तिहाई। 5 से कट रहा है क्या? काटो। 16, 13, 12, 25, 60। सबका यही था रेशियो। किसका निकालना है बच्चा लोग? थर्ड का। ऊपर 12 नीचे 41 इंटू 24,000। 6 चौके 6 चौके 12 छक। यस नो देवी सजनों, क्या सबको समझ में आया? क्या पैसा बना सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, यस नो। समझ में आ गया? तो ऐसे करके 7200। तो चलें आगे। किसी को तकलीफ है? छाप लिए सब लोग? जल्दी जल्दी छापिए, फटाफट छाप लिए जी। ओके, तो चले। कोई दिक्कत? ये नर्सरी का था ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, नहीं छापा था क्या? छाप लिया था। अब यही क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको आज से 3-4 दिन का पहले का क्लास याद आ जाएगा। देखो, रेलवे के 2 स्टेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास का रेशियो 4:3 था। क्या था? कब की बात है ये? पहले था, पहले था। ओके ना? हाँ। अब कहा कि जो फर्स्ट क्लास का जो फेयर है वो 2:3 के अनुपात में बढ़ गया। फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास इंक्रीज द रेशियो 2:3। फर्स्ट क्लास का फेयर 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। अच्छा, 2:3 बहुत टफ लग रहा सुन के। 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? पहले 2 था और अब सिखा चुके हैं ना।
तो पहले 2 था, वो किसके बराबर हुआ? क्योंकि फर्स्ट क्लास का पहले का किराया तो 4 था ना, हाँ ना या नहीं? तो देखो ना, तो 2 बराबर 4 है तो 3 बराबर कितना निकाल लेंगे। अच्छा, सेकेंड क्लास का किराया भी बढ़ गया, किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो। मतलब पहले क्या था? 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब क्या, वाकिफ है? 3:4 के रेशियो का मतलब पहले 3 था और अब क्या है? तो पहले 3 था तो 3 बराबर 3 दिया रे बाबा, तो 4 बराबर 4 ही हो जाएगा। तो नया फेयर का रेशियो है, क्या आ जाएगा? अभी वर्तमान में क्या फेयर है वो सब निकाल लेंगे ना। और वर्तमान में निकल गया तो पैसेंजर दिया है कि 5 और 6 है, तो भाई उसके फेयर निकल गया नया वाला, और पैसेंजर आ गया इतना है, और वर्तमान में दोनों से मिलाकर रिवेन्यू दिया है, तो फर्स्ट क्लास का रिवेन्यू यूं यूं बनाइए 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 बनाइए, दाएं दाएं दाएं। कोशिश कीजिए बच्चा लोग, कोशिश कीजिए, आप कोशिश करिए भाई बंधु, बिल्कुल कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो हम बैठे यहां पर, हम हैं किस लिए, हम बताएंगे आपको, लेकिन आप भी तो कुछ करिए भाई। कॉपी बचाने से कोई फायदा नहीं है, अगले साल फिर दोबारा नहीं पढ़ना है कि अभी कॉपी बचाते हैं अगले साल फिर दोबारा पढ़ लेंगे। इसी साल आर्या आर्या पार, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। सबका आया? आ रहा भाई साहब? कितना आया? आ गया? वाह, हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा, इतना टफ क्वेश्चन कैसे बना लिया आप लोग। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन था मेरे भाई। सबका आ गया? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। फीलिंग हो रहा है कि नहीं भाई? सब आया? 20,000 कितना आया? तुम्हारा 16,000 आया है, थोड़ा बढ़ा दो यार, सबका 20 आ रहा है। यहाँ देखो बहुमत में आओ, बहुमत में, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं बनाता हूं, छोड़ गोली मार। देखो आई देखते हैं, बहुत प्राचीन बात है। रेलवे का फर्स्ट और सेकंड क्लास का किराया का रेशियो 4:3 था। फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में क्या हो गया, और सेकंड क्लास का किराया 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, सेकंड क्लास का किराया 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, हाँ या ना? फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, सेकंड क्लास का किराया 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब आप समझते हैं ना? इसका मतलब है कि पहले 2 था तो अब, तो पहले 2 था तो पहले यहां पर कितना दिखा रहा है, तो 2 बराबर कितना गुना है, तो 3 बराबर 6 हो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? नहीं आया? ऐसे करो, 2 जो है पहले था, जो रियल में 4 के बराबर है, क्योंकि 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब ही ना है कि पहले 2 था और अब 3। 2:3 के रेशियो में इंक्रीज का क्या मतलब है? यही तो होता है कि 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था और अब वर्तमान में 3 हो गया। तो जो पहले 2 था वो किसके बराबर है? पहले 4 था, ए का प्रथम श्रेणी का 4 था और द्वितीय श्रेणी का 3 था। तो 2 जो है 4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज वर्तमान में 3 है, वर्तमान में कितना है? तो 2 बराबर 4 है, तो 3 बराबर कितना होगा? तो 3 बराबर ऐसे करके निकाल लो, 2 दूनी 4, देखो वर्तमान में 6 आ गया। हमारा डायरेक्ट ही देख लिया है ना कि ये डबल है तो ये भी डबल, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, ये 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? पहले 3 था और अब
तो पहले 3 था, यहां भी पहले क्या था, तो 3 बराबर 3, तो 4 बराबर, इसको भी लिख के दिखाओ, पहले 3 था, ये 3 इस पहले वाले 3 के बराबर है, तो आज जो 4 है तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 बराबर 4 ही ना होगा, और का पहाड़ तोड़ना है, ठीक है ना। तो भाई साहब अभी का जो फेयर है, अभी वर्तमान एट प्रेजेंट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो अभी वर्तमान में कितना फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का, आप इसे काट भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, क्या कर दूं, काट दूं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, 3:2। तो वर्तमान में जो फेयर है उसका रेशियो कितना आ गया, 3:2। भाई बंधु समझ में आया, किसी को यहां तक दिक्कत, भाई साहब ये पहले का देखो ध्यान से, पहले का था, ये पुराना वाला है, तो आज का नया निकालोगे तो नया फर्स्ट क्लास का 6 था है और 4 है अभी का, समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया पुराना, नया वाला ए का, ये नया वाला बी का, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो नया वाला का रेशियो 3 और 2 हो गया, और पैसेंजर्स पर्सन कितने कितने हैं भैया, बताना जरा, क्या था, 5:6। यस और नो बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आइए टोटल निकालिए, टोटल रिवेन्यू, टोटल इनकम। ए भाई सुनो ना, किराया कितना है, 3 रुपया, किराया कितना है, और आदमी कितना है, तो 5 तिहाई 6 दूनी, ये आ गया रिवेन्यू का रेशियो, हाँ या ना। देखो ना, फर्स्ट क्लास का किराया 3 रुपया है और यात्री कितने हैं 5, तो रिवेन्यू 15 आ गया ना। सेकंड क्लास का किराया कितना है 2 और पैसेंजर कितने हैं 6, तो रिवेन्यू कितना आ गया 12। इसको भी काट सकते हो, काटू या छोड़ दूं, 3 से काटो, 5 तिहाई 4 तिहाई, हाँ या ना। अब कौन सा श्रेणी का निकालना था, तुम्हें कोई दिक्कत, तुम जिस भाषा में निकालो, निकालने में कोई दिक्कत, दो निकाल दो, वेरी गुड। चुप रहो एक मिनट, इंग्लिश में लिखा है सेकेंड क्लास, हिंदी में लिखा है फर्स्ट क्लास, कोई मैटर नहीं करता है ना, आप फर्स्ट निकालो सेकेंड निकालो कुछ भी, तो 5 में और टोटल रिवेन्यू 36,000, तो 9 चौके 36, 5 चौके 20,000, तो फर्स्ट क्लास से कितना आया, और सेकंड क्लास का कहा तो 4 चौके, तो जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग निकाला उसका 16,000 आया होगा, है ना, नहीं, और हिंदी वालों को 20,000, है ना, समझ में आया। तो असुविधा के लिए खेद है, उसको आप करेक्शन मत करिए, जैसा है वैसा सही है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। मेन यहां पर गेम यही था कि 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, और ये गेम तो हम लोग पहले खेल चुके हैं, है ना, इनकम भी देख चुके हैं, प्लस खिलौने का उत्पादन देख चुके हैं, हाँ पुराने खिलाड़ी हो गए इसमें, है ना, और इसमें जो है टिकट भी आ गया, तो ये सब चीजें हम लोग समझ चुके हैं पहले, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आया। और मैं तो डायरेक्ट भी सिखाया था आपको करने के लिए, 4 जो है ये 4 किसके बराबर था, वहां था ना 2 के बराबर था, तो 3 बराबर कितना, और ये 3 किसके बराबर है, इस 3 के बराबर है, तो 4 बराबर कितना, ये तो हम डायरेक्ट भी सिखाए थे आपको करने के लिए, याद है। तो देखो 3 और नया रेशियो 3 और 2 का आ गया, ऐसे भी है ना, सिखाए थे ना जी, इसलिए तो कहता हूं कि जाके घर पे बना लिया करो दोबारा, और कहीं दिमाग नेटवर्क गायब हो ना तो हमसे पूछ लिया करो आके, ठीक है ना, पर्सनली पूछ लिया करो, या नीचे में बैठे होते हैं डॉट टीचर जो बच्चों को प्रॉब्लम लेते रहते हैं, तो वहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आके पूछ लीजिएगा। चले चले, कोई तकलीफ किसी को भी, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अरे ये तो लगता है वैसा ही है क्या,
एक काम करना, जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो वैसे फ्रैक्शन में रखना और सीधे पैसेंजर से गुना कर देना, नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है ना, इजी हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे यहाँ पर आ गया किराया आ गया और यहीं डायरेक्ट यहीं पर गुना कर देना पैसेंजर से भी और फटाफट रेशियो निकाल लेना, ठीक है, जल्दी बनेगा उससे। जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी बनाइए। धाएं धाएं कैसे बनाइएगा? धाएं धाएं कैसे बनाइएगा? धाएं धाएं कैसे बनाइएगा? धाएं धाएं सबका आया। देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आ गया? आशा करते हैं सबका आना चाहिए। आ गया? डरिएगा नहीं, डरना तो बिल्कुल मना है। बोलो बोलो, आया? आ गया? आना ही था। सबका आ गया बच्चा लोग? आ गया? चले आगे? सबका आ गया? देखो, इतना दिमाग नहीं लगाया करो। मैं एक ही लाइन में उड़ा दूं, हैं? टोटल इनकम का डायरेक्ट रेशियो निकाल दूं। अब आप समझदार तो हो ही गए हैं, है ना? ए भाई जी, आप समझदार हो गए ना? देखिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। चलिए यहां देखिए, देखिए देखिए देखिए, अगले बार से आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, पहले का किराया क्या था? 10 और 7 था पहले का किराया। एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा, अब एकदम कुछ मत बोलिएगा प्लीज। पहले का किराया कितना था? 10 और 7, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्लास का किराया क्या हो गया? 3:4 के रेशियो में क्या हो गया? मतलब 1 मिनट भाई साहब, 3:4 के रेशियो बढ़ने का क्या मतलब है? 3:4 के रेशियो बढ़ गया, ऐसा क्या मतलब है? पहले 3 था तो अब तो 3 बराबर ये, तो 4 बराबर कितना? यस और नो में जवाब दीजिए, बोलिए ना हाँ या ना। समझ में आ रहा सबको? ए भाई साहब, 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, इसका मतलब पहले 3 था तो अब, तो पहले 3 था जो किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो आज 4 है, तो आज का किराया क्या है? तो ये है। अब ना कटे तो हम क्या करें? ऐसे छोड़ देंगे? यस और नो? अच्छा, पहले की किराया था सेकंड क्लास का 7, अब सेकंड क्लास का किराया बढ़ गया 5:7, 9 के रेशियो, 5:9। मतलब पहले क्या था? पहले क्या था, अब क्या है? तो क्या पहले क्लास किए हैं? मैंने सिखाया था ना कि 5 बराबर 7, तो 9 बराबर कितना? यस और? समझ में आ रहा ना? एकदम टेंशन नहीं लेना है, 1% भी नहीं, है ना? आ रहा समझ में? आप बोल तो मैं लिख के दिखा सकता हूं। समझ में आ रहा ना?
ओके सभी जानते हैं कि 10 था पहले, तो 3 के बराबर, तो 3 बराबर 10, तो वर्तमान में 4 है, तो 4 बराबर कितना? ये देखो पहले 7 था, जो किसके बराबर है? 5 बराबर 7, तो आज 9 बराबर कितना? यस सर। इसमें कट नहीं रहा था, हमको अचानक दिखाई दिया, पता क्या? पैसेंजर। ये वर्तमान में किराया ये है, वर्तमान में क्या है? ये किराया, वर्तमान में क्या है? किराया। और पैसेंजर की किराया में पैसेंजर से गुना कर दूं, कितने यात्री हैं गुना करने पर टोटल आ जाएगा ना। एक आदमी किराया है इतना रुपया, और यहाँ यात्री कितने हैं? 3, और यहाँ यात्री कितने हैं? 5। और हमको ये दिखाई दिया ना, इसीलिए हम कहेंगे डायरेक्ट ठीक कट जाएगा, ये मजा आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इसके नीचे 3 आ रहा था, तो वही पैसेंजर 3 से गुना कर दिया। इसमें कितने पैसेंजर हैं? 5, तो कट गया, है ना। अब वहां कितना रेशियो क्या आ गया? 40 और 9 सते 63। हमें निकालना सेकंड क्लास का। कौन सा क्लास? कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? 63 नीचे 100, 103, टोटल 30,900। ये 3 से कट गया ना, 3 से कट गया। और यहां गुना करिए 6 18, 189, यही ना। 3 3 9, 6 3 18, यही ना। 189,000। यस। और समझ में आया? ए भाई समझ में आया? तो ऐसे करके 18,900। हार्ड लगा? आप वैसे भी निकालेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकल, लेकिन बनेगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन हमको दिखाई दिया था कि यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पैसेंजर भी 3 है, तो 3 से गुना कर दो, 3 3 कट जाएगा। यहाँ नीचे 5 बचेगा, और एक ही लाइन में भाई बना दो ऐसे करके। क्या बना सकते हैं? अरे वर्तमान के फेयर जितना है, किराया है वर्तमान का किराया, उसमें पैसेंजर से गुना कर दिया, तो रिवेन्यू का रेशियो आ गया। यस और नो? किसी को तकलीफ? हाँ बोलो, लिख। डिटेल ही तो है, ये दिमाग का भ्रम है, निकालो बाहर। ये वही तो आया मेरे भाई, सच में बता रहा हूं, मजाक नहीं, सब लोग समझिएगा, ये दिमाग में एक भ्रम होता है। पहले किराया 3 था, तो ये 3 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो वर्तमान में 4 है, तो 4 बराबर कितना? तो अब का किराया कितना है? तो आ गया ना 10 बटा में 3 गुने 4, 10 बटा में 3 गुने 4, वही तो लिखा हूं, है ना। और पैसेंजर कितने हैं? 3, तो 3 से गुना कर दिया, तो कुल किराया निकल जाएगा। ठीक है ना। ये सब चीजें दिमाग से निकाल के बैठिए, बिल्कुल फ्री माइंडेड। यस और नो? पटना वालों को समझ में आया? रोहतक वालों को, हिसार, बिहार शरीफ, सबको समझ में आया? लर्निंग ऐप वाले समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत बताइएगा। यहाँ मुखर्जी नगर वालों को आया? ठीक है, तो चलें आगे। देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? अरे तो बकवास क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि एक चेंज कर दे देंगे तो मुंह के भारे बन जाता है, इसलिए आराम आराम से, इसलिए शांति से, कि कोई ओवर स्मार्ट ना कहे तुमको, है ना। आता है तो पास में रखो चुपचाप। देवी और सज्जनों, ए देवी सज्जनों, बोलो बोलो आया। कितना आ गया? सबका आ गया? चलिए
कहा एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी जहाज, ओहो हो, ये क्या लिखा, हवा जहाज, हवाई जहाज हवाई ऐसे लिखते हैं ना, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नौ से तय करता है। इन वाहनों का स्पीड का रेशियो ये है। बताइए क्या क्या था यार, बताओ। हवाई जहाज, एरोप्लेन और ट्रेन और बोट, इन सब का किसका रेशियो दिया है? स्पीड का रेशियो क्या दिया है? 20:1:3। कोई दिक्कत बच्चा लोग? समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 20:1:3 किसका रेशियो है? स्पीड का। और यहां से समय का रेशियो दिया है। एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया? और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका टाइम टेकन जो किया है उसका रेशियो 1:16:, जो टाइम टेकन किया ना एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उसका रेशियो 1:16:2 है। यस और नो? एक बात बताऊं, हमसे पूछा कि डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस क्या होगा? तो एक आप जानते हैं बचपन में ना कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन पढ़े थे ना, चाल बराबर दूरी बटा में, और दूरी का हो जाएगा चाल गुने। तो ये सभी मेरे भाई बंधु मित्र जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो सुनिए भाई साहब, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसका भाग करूं या गुना? ए भाई, भाग या गुना? ये तो नर्सरी का क्वेश्चन था, है ना? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा सुनिए, आप सभी ने प्रश्न को पढ़ा था। एक व्यक्ति इतना 3,990 किलोमीटर दूरी तय किया, किन किन साधनों से? एरोप्लेन, ट्रेन और बोट से, 9 से तय करता है। ठीक, अलग अलग जगह जहां जहां गया होगा अलग अलग, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया होगा, ठीक है ना? तो इसमें जो सबका स्पीड दिया है इतना इतना है, और जितने देर ट्रेवल किया ना, ट्रेवलिंग टाइम, उसका रेशियो दिया है। तो स्पीड और जितना देर चलेगा, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो हमें यहां से फाइंड हो जाएगा कितने कितने दूरी तय किया। तो डिस्टेंस का रेशियो 20, 16 और 10, 8 और, तो ऐसे करके डिस्टेंस का रेशियो आ गया। समझ में आया? किसका रेशियो बच्चा लोग? डिस्टेंस का रेशियो। अब हमें निकालना कि बोर्ड से कितना तय किया। डिस्टेंस किससे निकालना है? बोर्ड का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? 20 और टोटल 3990, 3 सते 7 पचे 35, 7 सते कितना आगे बच्चों? 570 किलोमीटर, यही ना? 570 किलोमीटर, 570। यस और नो? तो ऐसे करके बनाए, क्यों दिक्कत नहीं ना? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? तो इसे गुना कर दें तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, फिर डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस और नो मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ? प्लीज फास्ट हरी अप। हरिओम हरिओम हरिओम। तो बना लिए सब लोग? नेटवर्क इश्यूज है, अदर सेंटर पे हम रुक गए हैं।
ठीक है। नाम तो सुना ही होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिया? चालू हुआ? ओके हो गया? पटना देख पा रहे हैं अब? ओके, सब जगह ओके हो गया, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम क्या बताएं आपको, आज तो बता ही देंगे। देखो, 75,000 रुपए की राशि, पहले प्रश्न को समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़िएगा। आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ तो अधिकारियों का आदत होनी चाहिए। जैसे कैसे आप मोबाइल निकालते हैं देख लेते हैं ना भाई साहब, वैसे ही क्वेश्चन भी पढ़ लिया करें, ठीक है ना। चले, यहां देखिए, कहा कि 75,000 रुपए की राशि, कौन सी राशि? 75,000 रुपए की राशि 80 व्यक्ति बांटे। कितने व्यक्ति में? 80% में डिस्ट्रीब्यूट, हाँ 80 लोगों में बांटते हैं। जिसमें कौन कौन शामिल हैं? 80 लोग में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड, है ना। 80 लोग हैं, ठीक। सभी पुरुष, महिला और बच्चों का जो धनराशि प्राप्त होता है, टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है 10:9:6 दिया है। क्या आप सभी पढ़ पा रहे हैं ना? टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है 10:9:6 दिया है। यस और नो? और प्रत्येक का वेतन, सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक व्यक्ति का, मतलब एक पुरुष का, एक महिला का, एक बच्चे का, प्रत्येक का दिया है। किसका दिया है? प्रत्येक का। प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा। इसका रेशियो क्या है? 5:3:2 है। 5:3:2 है। यस और नो? तो प्रत्येक पुरुष का वेतन निकालना है, ठीक। सभी भाई बंधु के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, बता दूं? चलो बता ही देता हूं। बात ये आ रहा होगा कि सर जैसे कि यहां पर तो टोटल का रेशियो दिया है, यस, टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल, टोटल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, टोटल शेयर अमाउंट है ना। क्या था रेशियो? 10, 9 और 6, यही ना है। टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल, टोटल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन और रिस्पेक्टिवली गिवन इतना, ठीक है ना। भाई साहब सुनिए ध्यान से, सभी पुरुष, सभी महिला, सभी बच्चों के टोटल धनराशि का रेशियो यह है। एंड अमाउंट ऑफ ईच, मैं थोड़ा लैंग्वेज में ही लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ ईच मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, यहां पर लैंग्वेज दिया, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ईच मेल, फीमेल, चिल्ड्रन। ईच का मतलब एक एक आदमी का, है ना। रेशियो क्या है बच्चा लोग? 5:3:2 है। तो हमसे कहा कि एक पुरुष का हिस्सा बताइए, फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ ईच मेल। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? सभी लोग तैयार हैं? प्रत्येक मेल का शेयर बताना है, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है। देवी और सज्जनों एकदम ध्यान से सुनिएगा, तैयार हो जाइए। पहला मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो सोच रहे हैं वही एग्जाम में सोच लीजिएगा ना आप। तो पहले हम चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए।
जैसे आपके दिमाग में गया कि प्रत्येक का तो दिया ही है, तो यहीं से प्रत्येक पुरुष का, एक पुरुष का निकाल लेंगे, 5 बटा में कर देंगे, 5 3 8 है 10 और पैसा बांट देंगे 75,000। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये अमाउंट प्रत्येक का नहीं ना है, ये तो पूरे 80 लोगों का है। यदि हमें सुनना ध्यान से, यदि एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चा का दिया होता, सिंगल सिंगल का, कि एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का टोटल 75,000 है, एक एक का दिया होता तो हम एक एक रेशियो से निकाल लेते प्रत्येक का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरी बात, तो आप कहेंगे ठीक है, तो टोटल का दिया था, टोटल से तो निकाल सकते हैं। बोले हाँ, टोटल से तो निकाल सकते हैं। तो टोटल से किसका निकलेगा? टोटल पुरुष का निकलेगा। किसका निकलेगा? अरे टोटल से टोटल का निकालेंगे ना, सिंगल से सिंगल का निकलेगा। लेकिन सिंगल से निकाल नहीं सकते क्योंकि सिंगल का सम नहीं दिया है, एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का सम नहीं दिया है। टोटल दिया है 80 लोगों का 75,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैं हमेशा आपको बोला हूं कि जो दिया रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग बांटते हैं पैसा, है ना। यहां सबका सम दिया 75,000, तो हम किसका, हमें जो 75,000 है उसको बांटने के लिए क्या चाहिए? टोटल का रेशियो। किसका चाहिए? तो हम टोटल पुरुष का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? टोटल पुरुष का। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, ऐसे हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, सब लॉस हो जाएगा दिमाग से। तो टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ मेल आप निकालते हैं, यहां से निकालिए। मेल का शेयर कैसे निकालेंगे? ऊपर 10 नीचे 20, 5 इंटू 25,000, 25 3 75, कितना आएगा? 30,000 ना। ओके ओके, 25 3 75 और यहां से एक जीरो है ना, कितना आ गया जी? आराम आराम से भाई साहब, इतना भी जल्दी मत उड़िए ऊपर। देखिए आराम आराम से, आप सभी समझ पा रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकालेंगे, सभी पुरुषों का हिस्सा निकाल, सभी पुरुषों का कितना आ गया? 10 बटा में 25 गुने 75,000, तो ये आ गया 30,000। 30,000 किसका आया? कितने पुरुष का? नहीं, ये तो मालूम नहीं ना है, वो तो निकालने के बाद मालूम चलेगा ना। एक मिनट मेरे बात सुनिएगा और मन मन जवाब दीजिएगा। काई काई करने से कोई फायदा नहीं, ध्यान सुना पड़ा होता जी में, कच्चर पचर करना शुरू कर देता है। ये जो आया है 30,000 रुपया, ये पुरुषों का आया है। किसका? लेकिन कितने पुरुष हैं फिलहाल तो पता। यदि पुरुष की संख्या पता होता, मान लो कि 5 पुरुष होते, मान लीजिए कि 5 पुरुष मालूम चल जाए, तो सबका हिस्सा 30,000 है, तो 5 का हिस्सा 30,000 होगा। एक का निकालने के लिए 5 से भाग दे देते। मान लो कि मिलाकर 20 पुरुष हैं, 20 मेल होता, तो सबका मिलाकर 30,000, तो 20 लोगों का 30,000, तो एक का निकालने के लिए 20 से भाग दे देते, है ना। तो प्रत्येक पुरुष का निकालने के लिए मुझे पुरुषों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहां टोटल संख्या 80 है, उसमें पुरुष कितने हैं ये मालूम, तो पुरुष का संख्या कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रेन कैसे निकालना सिखाया था, याद कीजिए, पहले ही सिखाया था दूसरे क्लास में, है ना। देखिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, प्लीज यहां देखिएगा। सभी पुरुषों को कितना दिया? 10 रुपया। सभी पुरुष में हमने 10 रुपया बांटा, और एक पुरुष को कितना दिया? 5। हमने 10 रुपया बांटा, कितना बांटा? और एक पुरुष को 5 रुपया दिया था। कितने पुरुष हैं? तो भाग देंगे ना, क्या करेंगे? तो यहां से भाग दे दे के निकाल लेंगे। देखो महिलाओं को दिए हैं 9 रुपया और एक महिला का 3 रुपया, बच्चों को दिए हैं 6 रुपया और एक बच्चा को 2 रुपया। तो पुरुष कितने थे? 2, महिलाएं कितने थी? 3, और बच्चे कितने थे? तो ये रेशियो आया। क्या आया? तो यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मेल। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं। तो कैसे निकालें बताइए?
ऊपर 2 नीचे इंटू 80, 8 से भाग दो तो कितने पुरुष आ गए? 20 पुरुष आ गए। तो एक मेल का शेयर निकालना है तो 30,000 हमने दिया कितने पुरुषों को? 20 पुरुषों को। तो एक पुरुष का कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। हम इसको दोबारा समझाते हैं, पहले आप छापिए एक बार। हम दोबारा समझाएंगे मेरे बंधु, आप डरिएगा मत, कैसे नहीं बनेगा, इसकी इतनी हिम्मत। मजा आया? एकदम आया होगा जी हजूर। कहीं अटका क्या? बोलो बोलो, कहीं अटका? पहले छाप लीजिए, हम समझाएंगे दोबारा, एकदम तेजी में समझाएंगे, एकदम सबको आएगा, डरिएगा नहीं। सब तैयार हैं भाई बंधु? अच्छा अभी तैयार नहीं हुए, हो जाइए तैयार, शाम तक तो हो ही जाइएगा या अगले दिन तक तैयार होइएगा। छाप लिए? इतना देर हम न रुकेंगे। आओ देखते हैं, सब तैयार हैं? ये टोटल अमाउंट का रेशियो दिया, किसका दिया है? तो टोटल अमाउंट ऑफ मेल कैसे निकालेंगे? ऊपर 10, नीचे सबको जोड़ेंगे 25 और इंटू टोटल अमाउंट दिया 75,000। 25 दिया 75, 30,000। ये क्या आ गया? सभी पुरुषों का हिस्सा। कितने पुरुषों का? सभी पुरुषों का। नहीं मालूम कितने पुरुष हैं, लेकिन सभी पुरुष का 30,000 आया। यस और नो? सभी पुरुषों का कितना शेयर आया? 30,000। कितना है भाई साहब? ओके, अब ध्यान सुनिए, लेकिन पुरुष कितने ये निकालना जरूरी है, पुरुषों की संख्या निकालना। तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पर्सन निकालने का सिखाए थे ना हमने। एग्जाम्पल दिया था कि हम अपने सभी कर्मचारियों में 3,000 रुपया बांटते हैं और एक कर्मचारी को हमने 500 रुपया दिया, तो कितने कर्मचारी हुए हैं? 6 कर्मचारी। हमने कहा था, सिखाया था, लिख के दिखाए थे कि टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द शेयर ऑफ ईच पर्सन। तो क्या आता है? द नंबर ऑफ पर्सन। सबको याद है? टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के शेयर से रिवीजन तो करते ही होंगे, है ना? बहुत अच्छा, करते रहिएगा। टोटल अमाउंट में ईच पर्सन से डिवाइड करके क्या था? नंबर ऑफ पर्सन। तो यहां हम टोटल अमाउंट में भाग दे दिया शेयर ऑफ ईच से, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। हमको पुरुष निकालना था, ऊपर 2 नीचे 8 गुने 80 दिया टोटल, है ना? तो पुरुष कितने आ गए? 20। और तो 20 पुरुष का हिस्सा 30,000, तो एक पुरुष का 1500 हो गया। एक बना के दिखाइए भाई साहब जरा। अब तो दे दिया, कैसे बात करते हो? जल्दी बनाइए प्लीज, सबका आना चाहिए देवर सजना, नहीं तो बोर्ड पे बुलाएंगे हम। धाई धाई, सबका आना चाहिए। पहले टोटल अमाउंट निकालो पुरुष का, फिर रेशियो निकालो मेल फीमेल का, और उसके बाद कितने पुरुष हैं निकाल के डिवाइड कर दो। यहाँ इस बार पुरुष का निकालना है। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, आया? बोलो बोलो, आया? देवी और सजनों, सबका आ गया बच्चा लोग? जिसको जिसको जो लाना है लाओ, हम कुछ ना बोलने वाले हैं भी। देवी और सजनों, ए दे सजनों, बोलो बोलो, आया? कितना आ गया बच्चा लोग? कितना आ गया बच्चा लोग? बच्चा लोग का क्या आया?
ए बचलो कितना आया जी? सबका आ गया। बोलो बोलो, मेरा भी आ जाएगा। देखो सबका आ गया। कैसे कैसे बातें करते हो, अच्छा लगता है ना? धाई धाई लाओ। आया सबका? कितना है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा? 600। क्या सबका 600 ही आ रहा है? कोई और है जो कुछ ज्यादा बांट दे रहा है? हैं? 600 ही आया? आइए एकदम चुपचाप मुंह बंद कर देखो। टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकालो। टोटल अमाउंट ऑफ मेल, अमाउंट ऑफ मेल्स, पुरुषों का हिस्सा निकालिए। कैसे निकालेंगे? ऊपर 18, ऊपर और नीचे 40, 50 और 3 53 ना? जोड़ो कितना? 3 जोड़ो 53 और इंटू 21,200 तो 4 3 12 20 4 से 18 चौक। ये टोटल अमाउंट पुरुषों का 7200। कितना आ गया? टोटल अमाउंट ऑफ मेल 7200। यस और नो? भाई साहब ने मेल का पूछा, यदि फीमेल का पूछे तो फीमेल का निकालना, बच्चों का पूछे तो बच्चों का निकालना। ये नहीं कि हम मेल सिखाएं तो अब पूछ दिया एग्जाम में फीमेल, तो हमको तो आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अब हमको नंबर निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मेल फीमेल बच्चे। ए भाई टोटल शेयर है 18, एक आदमी को 6। टोटल शेयर है 15, एक आदमी को 3। टोटल शेयर है 20, एक आदमी को 5। तो क्या रेशियो हो गया? 6 3 18, 3 5 15, 5 चौके। तो यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मेल। कैसे निकालेंगे बाबू बताओ जरा? ऊपर 3 नीचे, और टोटल कितने हैं? 12 चौक 48, 4 3। तो हमको ईच मेल का निकालना है। ईच मेल का शेयर निकाल सकते हो? हमने 7200 बांटा है। कितने पुरुषों में? कितने पुरुष में? 12 निकालने आया तो 12 से 12 छक 72, तो एक पुरुष का हिस्सा कितना आ जाएगा? 600। यही आंसर होगा। यस सर। तो बच्चों आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।